हेलो हाय नमस्कार। आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का हाई टेकर। मैं हूं आपके साथ चिताक्षी सिंह। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ रहा खास, आइए जानते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। WWDC के ऐलान के बाद एप्पल की प्राइस में तेजी, क्या बढ़ेगी आईफोन की बिक्री, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं सैमसंग के डिस्प्ले के साथ आएगा एप्पल का फोल्डेबल फोन। आईपैड में होगा इस कंपनी का स्क्रीन। कौन सी कंपनी होगी, इसके बारे में बताएंगे। सावधान, कहीं खाली ना हो जाए आपका बैंक अकाउंट। व्हाट्सएप पर आया नया ग्रुप स्कैम। फोन बिना छुए डिलीट हो जाएंगे एप्स। गूगल प्ले स्टोर के एक तगड़े फीचर से लाखों यूजर से अनजान। वहीं पिक ऑफ द डे में बात करेंगे। आपकी ऐसे अगर बार बार ट्रिप हो जा रही है तो एक स्पेसिफिक चीज का इंडिकेशन दे रही है, और 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपके काम की होने वाली हैं। चलिए अब इन खबरों को डिटेल में जान लेते हैं और आपको बताते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या चल रहा है। एप्पल ने अपने सबसे बड़े एनुअल इवेंट WWDC 2024 की अनाउंसमेंट कर दी है। साथ ही इन्वेस्टर आईफोन की बिक्री में बदलाव के संकेतों के लिए एप्पल के आने वाले वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ देख रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार AI की घोषणा एप्पल की डेवलपमेंट के लिए नए रास्ते खोलेगी और इसके शेयर में इजाफा देखने को मिल सकता है। JP मॉर्गन के एक्सपर्ट्स सामिक चैटर्जी का मानना है कि WWDC AI डेवलपमेंट में एप्पल के प्रयासों को उजागर करेगा। उन्हें उम्मीद है कि एप्पल ऐसे फीचर प्रेजेंट करेगा जो सीरी और आई मैसेज जैसे कोर आईफोन एप्लीकेशन में जेनरेटिव AI का लाभ उठाते हैं, यानी फायदा उठाते हैं। ऐसे में एक सक्सेसफुल शोकेस अपग्रेड साइकिल को ट्रिगर कर सकता है, जो मौजूदा आईफोन यूजर्स को इन AI एडवांस नए मॉडल के लिए अपने डिवाइस को बदलने के लिए इंस्पायर करेगा। चैटर्जी का अनुमान है कि एक अपग्रेड साइकिल इस साल शुरू होगा और 2025 में ये थोड़ा सा स्पीड भी पकड़ेगा। हालांकि ये वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक सिचुएशन में थोड़ा सा जो डेवलपमेंट है उस पर भी बेस्ड है, जिससे AI जनरेटेड स्मार्टफोन के डिमांड में भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही WWDC के दौरान सबसे जरूरी पॉइंट ये माना जा रहा है कि क्या एप्पल सितंबर तक आईफोन एप्लीकेशन में जनरेटिव फीचर लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसका सीधा असर एप्पल के शेयर और डेवलपमेंट पर भी होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, एप्पल फोल्डेबल फोन बाजार में कदम रख रहा है और ये अकेला ऐसा नहीं कर रहे हैं। कोरियाई मीडिया के अनुसार एप्पल ने अपने आने वाली डिवाइस में फोल्डेबल स्क्रीन विकसित करने के लिए डिस्प्ले दिग्गज कंपनी सैमसंग डिस्प्ले और LG डिस्प्ले की मदद ली है। सैमसंग जो फोल्डेबल फोन टेक्निक में आगे है और 7 से 8 इंच के बीच के आकार का एक फोल्डेबल पैनल तैयार कर रहा है। अब इससे पता चलता है कि एप्पल का पहला फोल्डेबल डिवाइस आईपैड मिनी के आकार का एक फोन हो सकता है। अटकलें तो ये भी बताती हैं कि डिजाइन और उसकी जो विड्थ है, जो लेंथ है, वो फोल्ड हो सकती है और सैमसंग दोनों ऑप्शंस के लिए सॉल्यूशन तैयार कर रहा है। LG डिस्प्ले बड़े फोल्डेबल फोन्स को बाजार में ला रहा है और उसका पूरा फोकस इसी पर है। उनके प्रोजेक्ट में 10 इंच का फोल्डेबल पैनल शामिल है, जो संभावित रूप से नए आईपैड के लिए है। इस फोल्डेबल आईपैड के मौजूदा आईपैड इकोसिस्टम के साथ इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। हालांकि एप्पल इस पूरे प्रोसेस में जल्दबाजी नहीं कर रहा है। कंपनी के लिए सबसे बड़ी चिंता मौजूदा फोल्डेबल डिस्प्ले पर बनने वाली क्रीज है। ऐसे सुनने में आ रहा है कि एप्पल ने दोनों डिस्प्ले मेकर्स को ये इन्फॉर्म किया है कि फोल्डेबल डिवाइस लॉन्च करने से पहले इस क्रीज को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार इस चीज की शिकायत कर रहे थे कि जो फोल्डेबल फोन है उनमें बीच में कहीं ना कहीं क्रीज आ जा रही है, जिसका पूरा फर्क डिस्प्ले में पड़ रहा है। और एप्पल ने इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस पर बात भी की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मेटा का व्हाट्सएप दुनिया भर में लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इससे जुड़े स्कैम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बताते हैं कि एक नया व्हाट्सएप घोटाला यूजर्स को निशाना बना रहा है। ये उनके फेक ग्रुप चैट में शामिल होने के लिए पहले तो इनवाइट करता है और उनके फैमिली वालों को इससे इकोनॉमिक लॉस होता है, वित्तीय नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ बताते हैं आपको कि ये घोटाला कैसे होता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो काम कैसे करता है, पहले तो वो जान लीजिए। देखिए, सबसे पहला है फेक कॉलर। आपको किसी ऐसे इंसान का कॉल आता है जो आपका फ्रेंड है या फिर आपका रिलेटिव है और अक्सर एक परिचित प्रोफाइल फोटो और डिस्प्ले नेम का इस्तेमाल करता है, जो स्कैमर होता है। दूसरा है फेक OTP। घोटालेबाज ग्रुप कॉल में शामिल होने के लिए 1 टाइम पासकोड भेजने का दावा भी करते हैं, वो भेजते हैं और वही OTP जब आप उन्हें बता देते हैं तो आपका अकाउंट खाली हो जाता है। अगला है आपका अकाउंट टेक ओवर। अब वो आपके OTP के जरिए आपका अकाउंट टेक ओवर कर चुके हैं और व्हाट्सएप को किसी दूसरे डिवाइस पर रजिस्टर करने और आपका अकाउंट चुराने के लिए आपने उनको परमिशन दे दिया। यानी कि अगर आपने OTP दे दिया है तो समझ लीजिए कि आपने अपना अकाउंट का जो एक पोजेशन है वो उनको दे दिया है।
इसके अलावा 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ब्लॉक करना। एक बार नियंत्रण में आने के बाद वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को सक्षम करते हैं, जिससे आप लॉक हो जाते हैं। इसके बाद स्कैमर्स आपके कॉन्टैक्ट्स को मैसेज भेजते हैं और झूठे बहाने बनाकर पैसे मांगते हैं। अब आपको कैसे बचना है वो भी जानिए। देखिए, सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के लिए यानी कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए अपने व्हाट्सएप सेटिंग्स में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को हमेशा इनेबल रखिए। इसके लिए खाते में किए गए परिवर्तनों को वेरिफिकेशन करने के लिए अपने रजिस्टर्ड फोन पर एक अलग कोड भेजा जाता है। दूसरा है, अपना पिन कभी शेयर मत करिए। याद रखिए कि आप अपने 6 अंकों वाला व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड कभी किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो आपका कोई जानने वाला ही क्यों ना हो। तीसरा ये कि वॉइस कॉल के जरिए कंफर्म करें। अगर आपको कोई ऐसा मेल या अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आया है जिस पर आप थोड़ा सा स्पेकुलेट करें कि यार ये धोखा हो सकता है, चाहे वो किसी जान पहचान वाले का ही क्यों ना हो, तो आप सबसे पहले उसको कॉल या वॉइस मैसेज करने के लिए बोलिए। आपको उनकी आवाज जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। इस व्हाट्सएप ग्रुप चैट घोटाले का शिकार होने से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहिए। अपने आप को इंफॉर्मेशन से भरपूर रखिए। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप स्कैम से बच पाएंगे। देखिए, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना फोन छुए बिना अपने फोन में जो एप्स अवेलेबल हैं उनको डिलीट कर सकते हैं, तो आई नो आप सब हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसा किया जाना मुमकिन है, ऐसा आप कर सकते हैं। फोन से ऐप डिलीट करने के लिए फोन छूने की भी जरूरत नहीं है। दरअसल ऐसा गूगल प्ले स्टोर के साथ किया जा सकता है। गूगल प्ले स्टोर पर यूजर को एक गूगल अकाउंट से जुड़े अलग अलग डिवाइस के साथ ऐप मैनेज करने की सुविधा मिलती है। यानी प्ले स्टोर से आप एक ही गूगल अकाउंट से लिंक दूसरे डिवाइस में मौजूद ऐप को बिना डिवाइस छुए डिलीट कर सकते हैं। इधर आप जैसे ही किसी एक डिवाइस में गूगल प्ले स्टोर की सेटिंग्स को ओपन करेंगे, एक ही गूगल अकाउंट से जुड़े सारे डिवाइस नजर आने लगेंगे। ये डिवाइस आपके पास हो या फिर आपसे दूर हो, आप ऐप को रिमोटली डिलीट कर पाएंगे। प्ले स्टोर से कैसे करना है मैं बताती हूँ। आई नो आपका दिमाग में ना सबसे बड़ी टेंशन आने लगती है, यार अब ये कैसे करना है, मैं बताऊंगी। सबसे पहले गूगल अकाउंट इस्तेमाल होने वाले डिवाइस पर प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। अब टॉप राइट कॉर्नर पर अपनी प्रोफाइल फोटो आइकॉन पर क्लिक करिए। अब मैनेज एप्स और डिवाइस पर क्लिक करिए। अब मैनेज टैब पर क्लिक करिए। अब दिस डिवाइस पर क्लिक करके चूज डिवाइस के साथ सभी डिवाइस की लिस्ट आप चेक कर सकेंगे। डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद एप्स की लिस्ट नजर आएगी। जैसे ही किसी ऐप के आगे बने बॉक्स को आप चेक करते हैं, टॉप राइट कॉर्नर पर डिलीट आइकॉन नजर आएगा। इस डिलीट आइकॉन पर टैप करने के साथ ही सेलेक्ट किए गए डिवाइस में मौजूदा ऐप डिलीट हो जाएगी। सेलेक्ट किए गए डिवाइस को इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि जिस ऐप को आपने रिमोटली डिलीट किया था वो डिलीट हो चुका है ना। आसान सा प्रोसेस। चलिए, समय आ चुका है पिक ऑफ द डे का और हम आपको बताने वाले हैं एक टिप। एसी के होते हुए भी आपको गर्मी में परेशान होना पड़ रहा है क्योंकि आपका एयर कंडीशनर ब्रेकर को ट्रिप करता रहता है, तो ये बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगी कुछ आसान सी टिप्स आपको फॉलो करनी है और आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगी। तो देखिए, फटाफट से बताती हूँ समस्या क्यों हो रही है। सबसे पहले इस बात को जानिए, आपकी एसी के ट्रिप होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ अहम कारणों को हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। सबसे पहला है बंद एयर फिल्टर। जिस तरह एक गंदा एयर फिल्टर आपको सांस लेना मुश्किल बनाता है, उसी तरह आपके एसी के लिए भी ठीक से काम करने में मुश्किल बनाता है। एक बंद फिल्टर से एयर फ्लो रुक जाती है, जिससे सिस्टम को ओवर टाइम करना पड़ता है और ऐसे में ब्रेकर ट्रिप हो सकता है। अगला है गंदा आउटडोर यूनिट। आपके एसी की आउटडोर यूनिट आपके कमरे की गर्मी को बाहर तो छोड़ती है। अगर ये धूल या गंदगी से ढकी हुई है तो ये गर्मी को आराम से बाहर नहीं निकाल सकेगी। इससे सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ता है और ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। अगला है ओवरलोडेड सर्किट। कभी कभी ये समस्या एसी में नहीं होती बल्कि उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में होती है जिस पर ये लगा होता है। अगर आपके दूसरे डिवाइस उसी सर्किट को शेयर करते हैं तो ये ओवरलोड हो सकता है, जिससे ब्रेकर ट्रिप हो सकता है। तीसरा है कि एसी में प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर आपके एसी यूनिट के अंदर कुछ समस्याएं हैं तो भी ब्रेकर ट्रिप हो सकता है, जैसे कि कंप्रेसर का खराब होना या फिर शॉर्ट सर्किट। ऐसे में तुरंत प्रोफेशनल को आपको इसको दिखा लेना चाहिए। अब तरकीब क्या आजमानी है उसको भी बताती हूँ। एयर फिल्टर को साफ कर लीजिए या फिर बदल लीजिए। अपने एयर फिल्टर को नियमित रूप से रेगुलर इंटरवल्स पर उसको ध्यान देते रहिए। समय समय पर उसे साफ करिए या फिर बदलते रहिए। एक बहुत आसान सा काम है जो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। आउटडोर यूनिट मलबे को साफ कर लीजिए। आउटडोर यूनिट के आसपास कभी भी पत्ते, बहुत सारे शाखाएं या फिर गंदगी को आराम से हटाइए। सही एयर फ्लो के लिए यूनिट के आसपास एक सुरक्षित निकासी बनाए रखना होता है।
सर्किट शेयरिंग की पहचान करें। देखें कि क्या दूसरा डिवाइस आपके एसी के साथ सर्किट शेयर करता है। अगर ओवरलोडिंग हो रही है तो उस डिवाइस को हटा दीजिए। तीसरा यह है कि प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लीजिए। अगर आप इन उपाय को करने के बाद भी आपको कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है और आपका एसी अभी भी बार बार ट्रिप कर रहा है तो प्लीज प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाए और आपके ज्यादा पैसे खर्च हो जाए। इसलिए फटाफट से किसी प्रोफेशनल को बुला लीजिए। चलिए आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में टेक्नोलॉजी की और भी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना ध्यान रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।